और मुझे इस बात के ऊपर घोर आपत्ति है कि हेरिटेज के क्षेत्र में कांग्रेस की मेयर हैं और अभी तक अवैध मांस की दुकानें चल रही है। सबसे ज्यादा आस्थावान है वो जैन समाज के लोग। वो पहले तो झाड़ू निकालते हुए चलते थे कि कोई चींटी भी नहीं दब जाए। वो पूजा करने के लिए जा रहे हैं, उनके सामने मांस कट रहा है। इसलिए समय लग रहा है कि यह सरकार न्याय में विश्वास करती है, सीधे गला तो पकड़ नहीं सकते। और जो लोग लगे हुए हैं उनको धीरे धीरे छांटा जा रहा है, पता नहीं चलता किसी का। लाखों की संख्या में कावड़िए इस प्रकार के होते हैं जो जीवन भर शाकाहार का पालन करते हैं, बिना पैरों में कुछ पहने हुए जाते हैं और श्रद्धा भावना से युक्त होकर सैकड़ों किलोमीटर दूर की यात्रा करके कावड़ चढ़ाते हैं। ऐसे में क्या यह उचित माना जाएगा कि वहां पर मीट भी पक रहा है और वो अपने गंगा जल से बनी हुई सामग्री का भी कुछ फलाहार ले रहे हैं? तो निश्चित रूप से यह लिखा जाना कि इसका मालिक कौन है, ये पूरा पर्याप्त इंतजाम तो नहीं है। क्योंकि हम ये माने कि कोई व्यक्ति मुसलमान है तो वो मीट का ही व्यापार करेगा, कोई व्यक्ति हिंदू है तो वो नहीं करेगा, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ रोक लगती है। इसको और चीज़ों को बढ़ाया जाना चाहिए। निश्चित रूप से यह भी हो सकता है कि अस्थायी रूप से ऐसी दुकानें सरकार आवंटित करे जिन दुकानों से वो लोग सामान लेते समय ये समझें कि ये शाकाहार है, इसके अंदर किसी भी तरह की मिलावट नहीं है। मान लीजिए उसके ऊपर देने वाले का नाम कोई कुछ भी लिखा है और वो दोनों काम कर रहा है, तो ये उचित नहीं है। सरकार को थोड़ा और आगे बढ़ करके सोचने की जरूरत है। मैं कह रहा हूं सरकार को और भी ज्यादा आगे बढ़ करके जरूरत है सोचने की। जैसे अमरनाथ जी की यात्रा में जाते हैं तो जगह जगह, चाहे बालटाल से हो चाहे पहलगांव से हो, तो वहां पर लोग खुद ही अपने कैंप लगाते हैं, निःशुल्क भोजन देते हैं, एक एक चीज का ध्यान रखते हैं। ऐसा कावड़ यात्रा के समय भी हो सकता है। देखिए, मैं तो हेरिटेज से जुड़ा हुआ हूं और मुझे इस बात के ऊपर घोर आपत्ति है कि हेरिटेज के क्षेत्र में कांग्रेस की मेयर हैं और अभी तक अवैध मांस की दुकानें चल रही है। अवैध मांस से कई सारे लोगों की मौतें होती रही हैं। अवैध शराब से पचासों सौों मौतों का सिलसिला बिहार और उत्तर प्रदेश में देखने में आता रहा है। अवैध मांस की दुकानें बंद होनी चाहिए और जो लाइसेंसधारी मांस की दुकानें हैं उनको प्रॉपर उन नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे अभी मैं उत्तर प्रदेश में देख करके आया कि अवैध तो चल ही नहीं सकती, लेकिन जो अवैध नहीं है, जिनको लाइसेंस दिया हुआ है, उनको भी प्लास्टिक के पत्तियों से इस तरह से ढका हुआ है कि अगर कोई उसमें आस्था नहीं रखता, आस्था रखने का मतलब जैसे सबसे ज्यादा आस्थावान है वो जैन समाज के लोग हैं। वो पहले तो झाड़ू निकालते हुए चलते थे कि कोई चींटी भी नहीं दब जाए। वो पूजा करने के लिए जा रहे हैं, उनके सामने मांस कट रहा है, तो उसको कम से कम ढका हुआ होना चाहिए। जीव तो बराबर है, जीव बराबर है। और हलाल और झटका, ये तो इस तरह की चीजें हैं जो मैं तो ये मानता हूं कि विषय से ध्यान को थोड़ा सा हटाती हैं। मेन चीज ये है कि जयपुर के अंदर अगर कांग्रेस शासन से लगे हुए लोग अवैध शराब का धंधा करते हैं, अवैध भट्टियां चल रही है, अवैध मांस की दुकानें चल रही है, नशे का कारोबार चल रहा है। दिल्ली रोड पर अगर मीडिया के भाई थोड़ी गहराई में जाएंगे तो 3 मौतें हो चुकी है, 3 नौजवानों की मौतें। और करने वाले कौन हैं? वही लोग हैं जो कांग्रेस के जमाने से करते आ रहे थे। तो क्या कांग्रेस के लोग इतना घुसे हुए हैं कि उनको छाटने में इतना टाइम लग रहा है? ये उचित नहीं है। इसलिए समय लग रहा है कि यह सरकार न्याय में विश्वास करती है, सीधे गला तो पकड़ नहीं सकते।
और जो लोग लगे हुए हैं उनको धीरे धीरे छांटा जा रहा है, पता नहीं चलता किसी का। जैसे हम लोगों को भारत पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो ये छांटना पड़ा कि हमारी पानी की टंकियों में कोई जहर नहीं डाल दे। तो इसी तरह से है कि मीडिया की जागरूकता सबसे ज्यादा जरूरी है। जयपुर से बांग्लादेशी बाहर भगाए गए तो उसमें सिर्फ मीडिया की भूमिका है। रोहिंग्या घुसे हुए हैं, मैं तो मानता हूं कम से कम भी 10,000 होनी चाहिए जयपुर के अंदर। देखिए ये ढीली बातें हैं, हम लोग ये नहीं समझते। मीडिया में कोई बात आनी होती है तो सीधे आती है, उसको हम अदल बदल करके नहीं कह सकते। चैनल में आएगा सीधा आएगा, अखबार में छपेगा छप करके रहेगा। अगर हम कोई चीज चाहते हैं कि हम पहचान करेंगे तो आपके पास पहचान का क्या तरीका है? आप डीएनए टेस्ट तो कर नहीं सकते, उनको जानते नहीं है। लेकिन जो लोग बाहर के आए हुए हैं जो ये बता नहीं सकते, जैसे शांति नगर इलाके के अंदर मैं गया, सीधे पता चला कि ये लोग रोहिंग्या हैं, वो नाम ही नहीं बता पाए कहां से आए हैं। शरीर में जगह जगह इंजेक्शन के निशान लगे हुए हैं। अगर ये चीज अंदर घुस गई और हमारे भारत के लोगों ने जिस तरह से पंजाब को झेलना पड़ा नशे के कारण, वो राजस्थान के अंदर आ गया तो बहुत खराब स्थिति होने वाली है। चीन को उभरने में सैकड़ों साल लग गए थे, जिस चाइनीज को हाथ लगाओ वही नीचे गिर जाता था। पंजाब में ये स्थिति हो रही है, गांव में, राजस्थान के अंदर बढ़ना शुरू हो गया है। ये हमको रोकना पड़ेगा और ये हमारी पीढ़ियां बर्बाद करने के लिए ज्यादा है, ये शौक पैदा करने के लिए कम है। ये है कि भारत की पीढ़ियां कैसे कमजोर हों। और मेरा आपसे निवेदन है, आपने मेरी बात सुनी और इसमें मीडिया के साथियों की बड़ी भूमिका है। किस चीज का? मैं कह रहा हूं ये छोटी चीज है। सबसे पहले है कि अवैध मीट की दुकान नहीं चलेगी, अवैध शराब की दुकान नहीं चलेगी, फिर अपने आप हम छटनी कर लेंगे क्या होना है क्या नहीं होना है। टीबी ठीक होगी तो खांसी अपने आप ठीक हो जाएगी। है टीबी और खांसी की दवा दे रहे हैं, कभी ठीक नहीं होगी।